हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि लिन फेंग ने जिन लोगों को बचाया था वो उसे थैंक्स कहते हैं और उसकी काफ़ी तारीफ भी करते हैं, जिसके लिए लिन फेंग उन्हें थैंक्स कहता है। ये सुनकर एक दूसरा बंदा कहता है, अब जब हमारे कॉन्टिनेंट में आपके जैसा जीनियस कल्टीवेटर मौजूद है तो फिर हमें लिंगलू वर्ल्ड के दुश्मनों को हराने के लिए फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। अब आगे तभी एक बंदा लिन फेंग और प्रिंसेस वू शियानयिंग से पूछता है, वैसे आप दोनों ने उनके कितने कल्टीवेटर्स को घायल किया है। जिसे सुनकर लिन फेंग उनसे पूछता है कि क्या तुम लोगों को इस बात का डर है कि शिशान अलायंस और तियानडाओ अलायंस के लीडर्स इसका बदला लेने आएंगे। तो वो बंदा निराश होकर कहता है हाँ, और लिन फेंग को ये भी बताता है कि जियांग माउंटेन का जियांग हॉली पैलेस ओपन होने वाला है, तो हम अपने साथियों के साथ वहां जाना चाहते थे, पर अचानक से हमें पर्पल जियांग ऑर्डर मिल गई जो कि पर्पल जियांग हॉली पैलेस के इनहेरिटेंस पैलेस को ओपन कर सकती है, जिसके ज़रिए हम उस जगह में जाकर अपने अपने स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ सकते हैं। पर तियानडाओ अलायंस और सिशान अलायंस के लीडर्स जो कि निर्वाणा रिलम के 7th लेवल पर हैं, वो भी वहाँ ज़रूर आएंगे। तो अगर आप दोनों उनके साथ मुकाबला कर सकते हो तो हम चाहते हैं कि आप दोनों हमारे साथ चलो, और अगर आप हमारे साथ नहीं जाओगे तो हम इतने अच्छे मौके को छोड़ देंगे। जिस पर लिन फेंग का बर्ड उनके बीच में आकर काफी एरोगेंटली कहता है, तुम सब तो सच में काफी वीक निकले। वो लोग तो बस निर्वाणा रिलम के 7th लेवल में ही हैं, जिन्हें मेरे मास्टर काफी आसानी से हरा सकते हैं, और साथ ही मेरे मास्टर इतने अच्छे अपॉर्चुनिटीज को अपने हाथों से कभी नहीं जाने देंगे। तो अगर तुम सब मेरे मास्टर को ऑनेस्टली फॉलो करोगे तो तुम लोग उस जियांग माउंटेन पर आराम से पहुंच जाओगे। वहीं उसकी बातें सुनकर एक बंदा कहता है, ये बर्ड कितना एरोगेंट है। तभी लिन फेंग उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है और वू शियानयिंग से पूछता है, क्या आप भी हमारे साथ चलोगी। तो वू शियानयिंग भी जाने के लिए राजी हो जाती है। तो उन दोनों का डिसीजन सुनकर वो बंदा कहता है, तो ठीक है, अब 2 दिनों बाद हम उस जियांग माउंटेन पर जाने के लिए निकलेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मैंग वू हाई से पूछ रहा होता है कि यंग मास्टर, क्या आप सच में उस माउंटेन पर जाना चाहते हैं। भले ही लिन फेंग और प्रिंसेस वू शियानयिंग के पास सीक्रेट टेक्निक्स हैं, पर अभी तक वो दोनों निर्वाणा रिलम में एंटर भी नहीं कर पाए हैं, क्या वो लोग तियानडाओ अलायंस को हैंडल कर पाएंगे। तो वू हाई कहता है, लिन फेंग ने बिल्कुल सही कहा था कि अगर हम डरते रहेंगे तो हम मार्शल आर्ट्स के टॉप पर कैसे पहुंचेंगे, और अगर हमारे पास मौका है तो हमें एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए। जिस पर वांग कहता है, पर तियानडाओ अलायंस का क्या। तो वो बंदा कहता है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। लिन फेंग और प्रिंसेस वू शियानयिंग जो हमारे साथ हैं, उनके पास जरूर इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा ही। जिसे सुनकर वो हाई कहता है, बहुत हुआ, अगर तुम दोनों को डर लग रहा है तो तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। पर वो दोनों उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देते। दूसरी तरफ हम शिशान अलायंस के बंदों को देखते हैं जो अपने लीडर से अपने साथियों के लिए रिवेंज लेने को कहते हैं। जिसे सुनकर उनका लीडर ली शन फेंग गुस्से से कहता है, तियानवू अलायंस, मैं तुम लोगों से इसका बदला लेकर रहूंगा। दूसरी तरफ तियानडाओ अलायंस का बंदा भी अपने लीडर यानयू को तियानवू अलायंस ने उनके साथ जो किया वो बताता है। जिसे सुनकर यानवू कहता है, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे तियानडाओ अलायंस के लोगों पर अटैक करने की। तो उसका बंदा उससे कहता है, लॉर्ड यानयू, आपको उन्हें सबक सिखाना ही होगा। जिसे सुनकर यानयू गुस्से से कहता है, तुम फिक्र मत करो, उन्होंने जो तुम लोगों के साथ किया उसकी तो उन्हें अपनी जान देकर कीमत चुकानी होगी। दूसरी तरफ हमें लिंगलू वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम बाहर में सबको खड़ा देखते हैं, जहां वो हाई वोंग और मैंग से कहता है, अब जब तुम लोग हमारे साथ नहीं आओगे तो तियानडाओ अलायंस के लोगों से बचने के लिए लिंगलू वर्ल्ड को छोड़कर जोंग तियान पैलेस जाओ, जहाँ पर तियानवू अलायंस के बाकी जीनियसेस भी मौजूद हैं। तो वोंग उससे कहता है, ब्रदर वू हाई, आप फिक्र मत कीजिए, हम यहाँ से जोंग तियान पैलेस चले जाएंगे। तो वू हाई कहता है ठीक है, और उन्हें ग्रीट करते हुए अपना ख्याल रखने को कहता है। तो वो दोनों भी उससे अपना ख्याल रखने को कहते हैं। जिसके बाद वू हाई अपने स्पिरिट बोट को बाहर निकालता है और वो सब उसमें बैठकर जियांग माउंटेन के लिए निकल जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें उसी जियांग माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ से काफी अजीब अजीब तरह की आवाजें सुनाई दे रही होती है। वहीं
वहीं लिनफेंग का स्पिरिट बोट भी पहुंचता है, जिसे दूसरी तरफ से यानवू एक मैजिकल पोर्टल के जरिए आता देख कहता है, अच्छा तो तियानवू अलायंस के लोग ऑलरेडी जियांग माउंटेन के सफर पर निकल चुके हैं। वहीं हम शिशान अलायंस का लीडर ली शनफेंग को भी खड़ा देखते हैं, जो उसकी बातें सुनकर कहता है अब जब वो लोग यहाँ आने की हिम्मत कर ही रहे हैं तो अब यही जियांग माउंटेन तुम्हारी कब्र बनेगी। दूसरी तरफ हम लिनफेंग को देखते हैं जो जियांग माउंटेन के काफी करीब पहुंच चुका होता है। वहीं हम स्पिरिट बोट के अंदर एक बंदे को काफी परेशान होकर घूमते हुए देखते हैं। ये देख वुहाई उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, जिस पर वो उसे बताता है कि पता नहीं क्यों मुझे इस रास्ते से जाने में काफी अजीब सा फील हो रहा है। तभी लिनफेंग भी चारों तरफ देख कहता है इन माउंटेन्स के बीचों बीच की ग्रे मिस्ट थोड़ी सी अजीब सी लग रही है। तभी उसकी ग्रेवयार्ड स्पिरिट उसे बताती है कि ये ग्रे मिस्ट लोगों के फ्लैश, ब्लड और सोल को इम्प्रूव करने में काम तो आती है, पर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये ग्रे मिस्ट बिल्कुल फेम के जैसी होती है। अगर तुमने इसे बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व कर लिया तो ये तुम्हारे फाउंडेशन को भी डैमेज कर सकती है, तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जिसे सुनकर लिनफेंग कहता है फेम के जैसी अच्छी, और इसी तरह वो सब आगे जाने लगते हैं, जहाँ एक बंदा सबको बताता है कि इसके आगे ही जियांग फ्लेम वैली है, जो कि जियांग हॉली प्लेस का एंट्रेंस गेट है। तभी वहाँ माउंटेन पर एक ब्लास्ट होता है, जिसे देख वुहाई अपने स्पिरिट बोट के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड को एक्टिवेट करता है और सबको केयरफुल रहने के साथ साथ उस फॉग में सांसें लेने से भी मना करता है और उन्हें बताता है कि नहीं तो हमारी ट्रू एसेंस डैमेज हो जाएगी। जिसे सुनकर सब अपना नाक बंद करने लगते हैं। वहीं लिनफेंग एक लाइटनिंग एनर्जी को रिलीज करता है। तभी शिंग वुहाई से पूछती है हम जियांग हॉली पैलेस में एंटर कब करेंगे, तो वुहाई उसे बताता है हम यहाँ तो पहुँच गए, पर जियांग हॉली प्लेस में एंटर करने के लिए हमें इस फॉग और मियास्मा को पार करना होगा। पर ये इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि अगर निर्वाणा रिलम के 5 लेवल का कल्टीवेटर भी उसके अंदर जाएगा तो मारा जाएगा। जिसे सुनकर सिंह चौंक कर कहती है वो इतनी ज्यादा खतरनाक होती है, तो वुहाई कहता हाँ, इसलिए हमें फुल मून नाइट तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि उसके बाद ये फॉग खुद पर खुद ही गायब हो जाती है। साथ ही जियांग हॉली पैलेस भी ओपन हो जाता है और यही बस एक अच्छा मौका होता है जियांग हॉली पैलेस में जाने का। और इसी तरह वो लोग वहीं पर खड़ा होकर फुल मून नाइट का इंतजार करने लगते हैं। तभी वुहाई सोचते हुए कहता है ये तो काफी अजीब बात है, आखिर वो लोग अब तक यहाँ आए क्यों नहीं। तो लिनफेंग कहता है क्या तुम तियान डाओ और शिशान अलायंस की बातें कर रहे हो, तो वुहाई कहता हाँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो लोग इतना अच्छा मौका अपने हाथों से जाने देंगे। जिसे सुनकर लिनफेंग उस फॉग में अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का यूज करने की कोशिश करता है, पर कर नहीं पाता और चौंक कर कहता है ये फॉग तो मेरे माइंड को भी डिस्ट्रैक्ट कर रही है। जिसके बाद वो एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है, तो उसकी ग्रेवयार्ड स्पिरिट उसे बताती है कि अगर मेरा गेस सही है तो जरूर ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेथ होगी। जिसे सुनकर लिनफेंग कहता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेथ, तो ग्रेवयार्ड स्पिरिट उसे बताती है कि इससे बचने के लिए तुम्हें बस अपनी स्केयर स्टोन्स को इमॉर्टलिटी एनर्जी के साथ प्रोटेक्ट करना होगा। जिसे सुनकर लिनफेंग वैसा ही करता है और अपनी पावर्स का यूज करके एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करता है। तभी कुछ मैजिकल रूट्स उसके बॉडी को जकड़ने लगती है, जिसके बाद लिनफेंग को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वहीं दूसरी तरफ शिंग को भी कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और कुछ अजीब चमकती हुई आंखें भी दिखाई देती है। जिसे देख शिंग चौंक कर कहती है वो क्या है। तभी जियांग माउंटेन के सामने से बहुत सारे बीस्ट उनकी ओर आ रहे होते हैं। जिसे देख वुहाई कहता है आखिर यहाँ पर इतने सारे बीस्ट कहाँ से आ गए। तभी लिनफेंग उन्हें देख कहता है साथ ही इसमें पॉइजनस इंसेक्ट्स भी शामिल है। जिसे सुनकर वुहाई चौंक जाता है, तो लिनफेंग उसे बताता है कि आज यहाँ पर तियानडाओ अलायंस और शिशान अलायंस ने मिलकर हमारे लिए एक जाल बिछाया है। जिसे सुनकर एक बंदा चौंक कर कहता है तियानडाओ अलायंस और शिशान अलायंस। जिसे सुनकर वुहाई अपने मार्शल स्पिरिट को समॉन करता है, साथ ही शिंगर भी अपनी सूरा धर्मा बॉडी को शो करती है। ये देख दूसरी तरफ ली शनफेंग भी अपने स्वॉर्ड को क्रिएट करते हुए कहता है तियानवू अलायंस, आज तुम सब
अब यहाँ मारे जाओगे। और ये कहकर वो लिनफेंग के स्पिरिट बोर्ड पर काफ़ी पावरफुली अटैक करता है, जिससे एक धमाका होता है। ये देख शिंग चौंक कर कहती है कितनी स्ट्रांग मूव थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।